नमस्कार दोस्तों। स्त्रियों का ऐसा पति मिलने पर वह जीवन भर दुख भोगती है और नियति को दोष देकर जीवन भर तड़पती रहती है। महान आचार्य शुक्राचार्य ने अपनी नीति में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियों की रचना की है। भले ही शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे, परंतु उनकी नीतियां संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियां मानी जाती है। इसी कारण देवता भी शुक्र नीति को मानते थे। शुक्राचार्य ने अपनी नीति में स्त्रियों के कई दोष बताए हैं। एक दुष्ट स्त्री कैसी होती है तथा उसके अंदर कौन से दुर्गुण होते हैं, जैसे कि झूठ बोलना, चुगली करना, अत्यधिक लालच करना, बिना विचार करे ही कार्य करना। ऐसे कई प्रकार के दुर्गुण स्त्रियों में होते हैं। महिलाओं के दुर्गुणों के साथ ही शुक्राचार्य ने अपनी नीति में पुरुषों के भी दुर्गुण बताए हैं। शुक्राचार्य कहते हैं, अगर किसी पुरुष में ये दुर्गुण होते हैं तो वह जीवन भर दरिद्र ही रहता है। एक सुखी परिवार के हेतु पति और पत्नी के विचारों का मिलन होना आवश्यक है। साथ ही पत्नी का पति के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी विचारों का मिलन होना चाहिए, नहीं तो परिवार में बार बार क्लेश होते रहते हैं। वैसे तो शुक्राचार्य ने स्त्री को घर की लक्ष्मी बताया है, इसी कारण स्त्रियों का घर में सम्मान भी होना आवश्यक है। किंतु अगर स्त्री चरित्रहीन है तो वह स्वर्ग जैसे घर को भी नरक बना देती है। साथ ही प्रत्येक अनिष्ट कार्य के लिए स्त्री को दोष देना भी अनुचित है। शुक्राचार्य ने पुरुषों के ऐसे लक्षणों के बारे में बताया है जिस कारण स्त्रियों को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसे पुरुष की पत्नी का उसे छोड़कर अन्य पुरुष के साथ चले जाने का मन करता है। इसी कारण पुरुषों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, अगर वह पत्नी को सुखी नहीं रख सकता तो उसे विवाह नहीं करना चाहिए। आइए आपको बताते हैं वह कौन से पुरुष है जिनकी पत्नी सदैव दुखी रहती है। शुक्राचार्य अपने श्लोक में कहते हैं, श्रीमतामनपत्यत्व मगनानाम च मूर्खता स्त्रीनाम षंडपतित्वम च न सौख्य यष्ट निर्गमः। इस श्लोक में उन चार के बारे में बताया है जो दूसरों के दुखों का कारण बनते हैं। पहली बात है धनवानों को पुत्र न होना। शुक्राचार्य के अनुसार किसी धनवान व्यक्ति के पास सुख और सुविधा की हर वस्तु होती है। उसके पास धन, वाहन, घर, व्यापार सब कुछ होता है, किंतु अगर ऐसे धनवान व्यक्ति के पास कोई संतान ना हो जो उसके व्यापार को संभाल सके तो ये उसका सबसे बड़ा दुख होता है। दूसरी बात, दरिद्र व्यक्ति की भूख। जिस प्रकार धनवानों के लिए संतान न होने पर उनकी रातों की नींद उड़ जाती है, उसी प्रकार किसी गरीब व्यक्ति के लिए भूख ही सभी दुखों का कारण होती है। दरिद्र व्यक्ति मुश्किल से अपने परिवार को पालने के लिए धन जुटा पाता है। अगर पेट में अन्न ना हो तो मनुष्य को नींद भी नहीं आती है और मनुष्य का दिमाग भी काम नहीं करता है। तीसरी बात, स्त्रियों के लिए ऐसा पति। शुक्राचार्य के अनुसार अगर किसी युवा स्त्री का विवाह एक नपुंसक एवं दंडकारक पति के साथ होता है तो वह जीवन भर दुख भोगती है। स्त्री को सुखी रखने के लिए उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर संतुष्ट रखना आवश्यक है। अगर किसी स्त्री का पति उसे शारीरिक तौर पर संतुष्ट नहीं कर पाता तो वह स्त्री जीवन भर शारीरिक सुख के लिए तड़पती है। ऐसी स्त्री की रातों की नींद भी उड़ जाती है। चौथी बात, प्रिय वस्तु का अलग होना। अंतिम बात शुक्राचार्य ने बताई है, अगर किसी व्यक्ति की कोई प्रिय वस्तु अथवा प्रिय व्यक्ति उससे अलग हो जाती है या उसे छोड़कर चली जाती है तो ये भी उसे दुख पहुंचाती है। वह अपनी प्रिय व्यक्ति अथवा वस्तु को याद करते हुए बेचैन हो जाता है और उसकी नींद उड़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी वो चार बातें जो मनुष्य को दुख पहुंचाती है। आपके विचारों से शुक्राचार्य ने बताई हुई ये बातें सही है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।